हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। हरितालिका तीज की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव पार्वती आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनाए रखें और दाम्पत्य जीवन आपका खुशहाल रखें। तो मैं क्या क्या लाई हूँ इस व्रत के लिए आप लोग देखिए। सिंदूर है, ये है बिंदिया, चूड़ी, मेहंदी, कावेरी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, तो मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चढ़ाती हूँ व्रत में। तो मैंने देखिए 3 तरह के फल होते हैं, 3 तरह के फूल होते हैं, बेलपत्र, बिंदी, सिंदूर, नारियल और बहुत सारी चीज़ें होते हैं। मिठाई में आप जैसी आपकी यथावत स्थिति हो कर सकते हो। आम का पल्लू लाते हैं, घी या के दिए जलाते हैं और 3 तरीके के फल तो मस्ट होते हैं। वो भी मौसमी फल वो बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जाओ मार्केट में तो बहुत महंगा करो, ऐसा नहीं है। और हम उसके बाद बनाते हैं, हमारे यहाँ फुलेरा बनता है। फुलेरा होता है जो मंडप टाइप का सजाया जाता है, जिसमें गौरी पार्वती को नीचे बिठाया जाता है और शंकर जी और गणेश जी को, मतलब उनकी पूरे परिवार को उसमें स्थापित किया जाता है। और ऊपर से जो है उसमें बेलपत्र और फूलों से मंडप टाइप का सजाया जाता है। और उसमें फिर उस गंगा जल से स्नान करा के या पंचामृत से आप भी स्नान करा सकते हो। उसके बाद दही चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, तिलक लगाते हैं और फूल वगैरह से बढ़िया से सजा के उनको श्रृंगार की सारी चीज़ें अर्पित करते हैं। श्रृंगार की चीज़ों में होता है मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, काजल, लिपस्टिक, पाउडर, बिछुआ, कंघी, शीशा, ये सारे सामग्रियां होती हैं। और गौरा माता मैंने मिट्टी की बनाई, क्योंकि हमेशा मिट्टी के ही बनते हैं। ये गौरा माता हैं, शंकर जी हैं और ये गणेश जी हैं। सभी को हम लोग, और कार्तिकेय भी हैं, तो सबको हम बनाते हैं मिट्टी से। और मिट्टी से बना के उनको बढ़िया से पंचामृत से स्नान कराने के बाद हम जो है उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, मौसमी फूल चढ़ाते हैं और कथा कहते हैं। कथा हम लोग कहते हैं हरितालिका तीज व्रत कथा, उसको कहते हैं। और जिससे कि ये व्रत हमेशा सुहागिन और लड़कियां दोनों करती हैं। और ये परिवार में सुख शांति और पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। कि जिस तरह से पार्वती और शंकर जी की जोड़ी हमेशा एक सबके लिए एक मिसाल बन गई है, सेम वही चीज़ है कि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे भी पति शंकर जी जैसा प्रेम करें, जो कि पार्वती माता जी। हम सुनाते हैं आपको व्रत कथा। उससे पहले श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थ जम्बू फलचारुभक्षणं उमासुता शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। तो सर्वप्रथम हम गणेश की पूजा करते हैं, कोई भी पूजा करने से पहले। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत की पुत्री पार्वती जी ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने का संकल्प लिया। उनके पिता हिमालय ने उनकी शादी भगवान विष्णु से न करने का विचार बना लिया। जब यह बात पार्वती जी को पता चली तो वह बहुत दुखी हुई। उनकी सहेलियां सखियां यह देख नहीं पाई और उन्होंने पार्वती जी को विवाह से पहले ही जंगल में ले जाकर छिपा दिया। वहाँ उन्होंने घने वन में जाकर निर्जल व्रत रखा और बालू रेत में शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की। इस तपस्या और कठिन व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और पार्वती जी को वचन दिया कि वे उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। इस कारण इस व्रत को हरितालिका तीज कहा जाता है। हरि हरण करना, यानी सखियों द्वारा पार्वती जी को हरण किया गया था।
तो तालिका मतलब सखी होती हैं, अर्थात सखियों द्वारा पार्वती जी को विवाह से बचाकर ले जाने को ही हरितालिका तीज व्रत कहा गया है। और ये व्रत कुंवारी कन्याएं अच्छे वर के लिए करती हैं। ये मैं बीच में बताना भूल गई थी, तो मैंने सोचा अभी आपको बता दूं कि जो कुंवारी कन्याएं हैं वो अच्छे वर के लिए इस व्रत को करती हैं, और जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो अपने पति की लंबी उम्र और घर में सुख शांति और अच्छे स्वास्थ्य और पति की प्रेम पाने के लिए करती हैं। तो आप सब बताइए आपको कैसा लगा हमारा ये हरितालिका तीज व्रत और उसकी कथा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जो भी इस व्रत को करता है या इस कथा को सुनता है, माता पार्वती भोलेनाथ उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और आशा करती हूँ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सबके जीवन में आनंद और सुख समृद्धि का एक नया समागम लाएं और सबके जीवन में सुख शांति और अच्छा साथी का साथ हमेशा बना रहे और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। तो इसी के साथ हम इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। सभी भाई बहनों को हरितालिका की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री राम। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू सो मच।